Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to briefly discuss the transportation planning part in highway introduction. This is lecture 1 part 2. So before beginning, this is all about me and I'm here to guide you for the competitive exam. So let's begin our lecture. So friends, till now we have discussed the classification of road and how they were constructed in the ancient time or British era or Mughal period. But अब हम मॉडर्न टाइम में कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन से पहले आपका सबसे पहले दिमाग आ रहा होगा, सर ये ए टू बी जो जा रहा है या इसमें सी है या डी है, तो आपने किस बेसिस पे सिर्फ ए टू बी पे रोड बनाई? वाई नॉट ए टू सी, वाई नॉट ए टू डी और सी टू डी, क्यों हुआ? इसका बहुत बड़ा जो रीज़न है वो है ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। तो मैंने ये सोचा कि इंस्टेड ऑफ जंपिंग डायरेक्टली टू द हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन एंड देन पेवमेंट, उससे पहले एक हल्का सा इंट्रोडक्शन हो जाए ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग का, ताकि आपको ओरिजिन और डेस्टिनेशन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाए। और उसके बाद हम देखेंगे कैसे अलाइन करते हैं, अलाइनमेंट कैसी होती है और सर्वेइंग कैसे कर रहे हैं बेसिक पार्ट तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में क्या है। ट्रांसपोर्टेशन मॉडलिंग, सबसे पहले काम यही करने वाले हैं हम। मैथमेटिकल मॉडलिंग डन फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नीड। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड फॉर वेरियस वेरिएबल्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट द नीड। कुछ भी नहीं, सिंपल यार, एक मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, कई सारे मैथमेटिकल टूल्स हो सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म बना के उसे सॉल्व करते हैं, मैटलैब हो या कुछ भी हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ कर सकते हैं। सो लेने के बाद ये है कि मैथमेटिकल मॉडल बनाया और उससे हमने पता कर लिया कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन कौन से, ये बात आप समझ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग की। अब ये क्या है? दिस टाइप ऑफ मॉडलिंग हेल्प्स इन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, रूट चॉइस, destination choice, vehicle choice, time of travel, and etc. There are many types of modeling, but here for basic introduction 4-stage modeling is discussed। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि बस आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाए ताकि आपको कभी कोई कन्फ्यूजन ना रहे और ESE गेट तो आराम से खेलते कूदते निकले। तो उसी के ध्यान में रखते हुए मैं सब कुछ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ पढ़ा रहा हूँ। तो ट्रैवल मॉडलिंग डिमांड आपको समझ में आ गया कि एक पर्सन या एक व्हीकल में बैठ के कई पर्सन्स जा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो वो किस रूट को चूज़ करेंगे? कई रूट्स हैं हमारे पास, सी होके भी हम बी पे पहुंच सकते हैं ए से, या डायरेक्ट जा सकते हैं बी तक, या कॉस्ट ऑफ ट्रैवल क्या है, टाइम कितना लगेगा, इन सब को हम ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग में देखते हैं। और इनको ब्रॉडली या कहूँ बेसिक इंट्रोडक्शन में जहाँ हम देख रहे हैं इसको हम 4 स्टेज में ब्रेक कर रहे हैं। अब वो 4 स्टेजेस क्या हैं? सबसे पहला तो हमने डेटा कलेक्ट कर लिया। अब डेटा कलेक्ट कर लिया तो अभी ये बताया था कि यार अपन बढ़िया एकदम मैथ्स लगाएंगे जो हमने पढ़ी है इंजीनियरिंग में और उसके बाद काम कर जाएंगे। तो क्या क्या काम करेंगे सर? कुछ नहीं यार भाई, देख, सबसे पहले ट्रिप जनरेशन की बात करेंगे, फिर ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे मॉडल स्प्लिट की, फिर हम बात करेंगे ट्रैफिक असाइनमेंट की। अब ये क्या है सर? यार ये मस्त, आप मस्त ऐसे ये लिख देते हो, टेक्निकल टर्म है ना, इनको पहले समझाओ। अरे कुछ नहीं यार, पहले मैं तुम्हें ट्रिप समझाता हूँ और नीचे अभी दिखाता हूँ अच्छे से। उसको ट्रिप को जनरेट होगा, फिर ट्रिप डिस्ट्रीब्यूट होगी डिफरेंट डिफरेंट रूट्स पे। मॉडल स्प्लिट का मतलब होता है मोड ऑफ ट्रैवल। सिंपल भाषा में बोलूँ तो मतलब कि तुम बस से जाओगे, कि भाई तुम साइकिल यूज़ कर लोगे, कि तुम मोटरसाइकिल यूज़ करोगे, कि तुम कार यूज़ करोगे, कि तुम बहुत ही ज़्यादा रिच हो अपना प्राइवेट जेट यूज़ कर लोगे, ये सब मतलब मॉडल स्प्लिट हो गए। आपने एक ही रूट पे किस तरीके से लोग जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं ए टू बी, या वो अपनी बाइक लेके जा सकता है मस्ती करता हुआ, या फिर वो कार में अपनी फैमिली को लेकर जा सकता है, नहीं तो और भी लगा तो ठीक है। मतलब एक कर लिया एक पर्टिकुलर एरिया में, बहुत सारे लोग उसमें बैठ गए, पॉइंट ए से पॉइंट बी चले गए, तो वो सारी चीज़ें मॉडल स्प्लिट में आ जाती हैं। फिर हम असाइन करेंगे, हाँ भाई कौन सा रूट कैसा है, इतना ट्रैफिक रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग रोड डिज़ाइन हो जाएगी।
तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है डेटा कैसा कलेक्ट करोगे। ये मस्त लिख देते ना अपन, ये एक वर्ड डेटा, ये मतलब आज तो सभी को पता है डेटा इज द किंग, इट्स द न्यू ऑयल, न्यू गोल्ड, यही कहा जाता है। तो डेटा कैसा कलेक्ट कर रहे हो आप, ये देखो, डेटा कलेक्टेड रिगार्डिंग सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टडी एरिया। जो एरिया की स्टडी कर रहे हैं वहाँ सोशल और इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखा जाता है। क्या मतलब, अरे वहाँ पे लोग अमीर हैं कि गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, क्या ज़्यादा अमीर लोग होंगे तो कारें ज़्यादा होंगी, कारें ज़्यादा होंगी तो वो सोचेंगे कि यार हमें वहाँ से वहाँ जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों यूज़ करें, वहाँ रोड ज़्यादा बनानी पड़ेंगी। मतलब ये एक तरीका है, एक पैरामीटर हो गया बहुत सारे पैरामीटर्स में से जज करने का कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया में क्या नीड हो सकती है। इंपॉर्टेंट वंस इंक्लूड इनकम, व्हीकल ओनरशिप, फैमिली साइज, ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं डेटा के फॉर्म में हम रिसीव करते हैं स्टडी एरिया से। अब बात करते हैं ओरिजिन डेस्टिनेशन ट्रैवल सर्वे। जैसा कि नाम है ओरिजिन, कहाँ से स्टार्ट करना है, डेस्टिनेशन कहाँ पे एंड करोगे आप अपना ट्रैवल, तो वो हो गया डेस्टिनेशन ओरिजिन। तो इसको इस टाइप की स्टडी को कहते हैं अपन ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडीज। ओके, सो ओरिजिन डेस्टिनेशन ट्रैवल सर्वे कर रहे हैं कि आप कहाँ से कहाँ जाओगे। दिस इंक्लूड द नंबर ऑफ ट्रिप्स मेड बाय ईच मेंबर ऑफ हाउस होल्ड, द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, डेस्टिनेशन, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, स्पीड, ठीक है, स्पीड एंड ट्रैवल टाइम, सब कुछ इंक्लूड कर लेते हैं सर्वे के अंदर, ओरिजिन डेस्टिनेशन सर्वे में। अब बात करते हैं लैंड कैसे यूज करें। दिस डेटा ऑफ ऑन द हाउसिंग डेंसिटी एट रेजिडेंशियल जोन, की वहाँ पे बहुत दूर दूर घर बने हुए हैं कि बहुत पास पास बने हुए हैं कि बहुत ही कंजेस्टेड है, क्या है, स्टैब्लिशमेंट कैसी है, वहाँ पे कमर्शियल जोन्स कितने हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स कितनी दूर हैं या बहुत पास में, तो उसके बेसिस पे ही तो अपन डिज़ाइन कर पाएंगे कि ओरिजिन कहाँ पे है और डेस्टिनेशन कहाँ पे है। फिर एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन जो हमें ध्यान रखनी होती है वो है कि नेटवर्क, यानी कि आप ओरिजिन से डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए क्या क्या अवेलेबल है। अरे रोड नेटवर्क है या रेल नेटवर्क है, ट्रैफिक, अब रोड नेटवर्क है तो उस रोड नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक सिग्नल्स कितने हैं, जंक्शंस उस पर कितने हैं, मतलब कितनी रोड्स आपस में मीट कर रही होंगी, है ना, ये सब चीज़ें भी ध्यान रखी जाती है। तो ये सब डेटा के अंदर आ जाएगा, एज डेटा आप कलेक्ट कर लेंगे एंड इसके बाद चीज़ें स्टार्ट होंगी। अभी आपने बहुत बार अपने दोस्त हों या बड़े हों या आपने सबसे सुना होगा जो ट्रिप पे चलते हैं, ट्रिप पे चलते हैं, क्या है ये ट्रिप, इट्स वन वे मूवमेंट यूजिंग मैकेनाइज्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन। यानी कि ओरिजिन से डेस्टिनेशन जाने में आप किसी मैकेनाइज्ड मोड को यूज़ करते हैं, यानी कि पैदल चलने को छोड़ के बाकी कोई भी मोड यूज़ करेंगे वो मैकेनाइज्ड में आ ही जाएगा, ठीक है। उसका वन वे मूवमेंट उसे ट्रिप कह रहे हैं। मतलब एक एग्जांपल दे दे तो समझ में आ जाएगा। सपोज करो आपका ओरिजिन है होम और आपका डेस्टिनेशन है ऑफिस। तो आप घर से निकले कार में, आपने मेट्रो में पार्क कर दी कार, मेट्रो में बैठे, मेट्रो के जो स्टेशन है सबसे नियर आपके ऑफिस पे, वहाँ से निकले बाहर और वॉक करते ऑफिस में चले गए। तो आपने देखो कई मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया, कार, मेट्रो, वॉक, ये क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हो गए। या आप कार में गए, मेट्रो में गए, वॉक किया, आपने मैकेनाइज्ड फॉर्म यूज़ ही कर लिया है, वॉक भी है बट उसके साथ भी मैकेनाइज्ड फॉर्म यूज़ किया है। तो आपकी ट्रिप क्या हुई, होम से यानी कि ओरिजिन से ऑफिस तक यानी कि डेस्टिनेशन तक। तो ये हुई आपकी ट्रिप 1। आ गई बात समझ में, इसे कहेंगे ट्रिप 1। और ऑफिस से आप वापस जा रहे हैं होम तक डिफरेंट मोड्स यूज़ करके, ऑब्वियसली वॉक करेंगे, फिर मेट्रो जाएंगे, अपनी कार उठाएंगे और वापस घर पहुंच जाएंगे। तो ये हुई आपकी ट्रिप 2। तो इसे कहते हैं ट्रिप। ट्रिप का सिंपल वो मतलब ये है कि वन वे मूवमेंट फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन, चाहे आप बीच में कितने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन करो। यहाँ तक कि आप घर से निकल के आप गोवा घूमने का प्लान बनाते हो तो आप क्या करते हो, घर से निकलोगे, कैब लोगे, कैब से पहुँचोगे रेलवे स्टेशन, ठीक है, फिर रेलवे स्टेशन से आप उतरोगे, गोवा वाले रेलवे प्लेटफॉर्म पे उतरोगे, फिर वहाँ से कैब करोगे, फिर अपने होटल तक जाओगे। तो आप यहाँ से होम से लेकर होटल तक, ये भी क्या हुई, वन ट्रिप। तो आप इस चीज को समझे कि ट्रिप क्या हो गई। अब इसको हम ब्रॉडली और दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, होम बेस्ड ट्रिप, एक नॉन होम बेस्ड ट्रिप। होम बेस्ड ट्रिप मतलब कि कोई भी एक एंड जो है वो होम, यानी कि होम से चला था, ये रहा ओरिजिनल, डेस्टिनेशन था ऑफिस, बट जब ऑफिस खत्म होगा तो ये ओरिजिन है, डेस्टिनेशन क्या है, होम। आ गई ये बात समझ में, इसलिए इसको कह रहे हैं होम बेस्ड। अब नॉन होम बेस्ड, अब आप पहुंच गए घर से निकल के तो गोवा। अब गोवा में आपने बोला कि मैं जाऊंगा भाई पेलोलम बीच से जो ओल्ड चर्च है वहां तक,
तो ये नॉन होम बेस्ड ट्रिप हो गई, ओरिजिन टू डेस्टिनेशन। तो दिस इज नॉन होम बेस्ड ट्रिप की यहाँ पे एक भी एंड क्या नहीं है, घर नहीं है। सिंपल, अपना घर कहाँ है, जयपुर में, अपन तो गोवा में होटल से जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बीच में घूम रहे हैं। अब यहाँ पे आप पैदल चलें, साइकिल ले लें, या आप स्कूटर ले लें, या कुछ भी ले लें, तो आपने बीच में एक मैकेनाइज्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लिया, तो ओवरऑल ट्रिप कैसी हो गई है आपकी, एक ट्रिप हो गई है। अगर आप सिर्फ पैदल पैदल चलते ना तो अपन उसको नहीं गिनते हैं, तो उसके लिए तो फुटपाथ काफ़ी है, रोड वोड थोड़ी बनानी पड़ती है यार ट्रिप्स के लिए, है ना, पैदल चलने के लिए इतनी। तो वो बात हो गई, चलो ठीक है। तो ट्रिप्स का जो एंड्स हैं, एंड्स मतलब टेक्निकल टर्म्स में कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ, इसको क्लासीफाई कर सकते हो आप एज जनरेशन एंड अट्रैक्शन। यानी कि ट्रिप जहाँ से स्टार्ट होती है उसे कहते हैं ट्रिप जनरेशन, ट्रिप यहाँ से जनरेट हुई है। मोड्स आ गए, यानी कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कार से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, मेट्रो से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, वो आ गया मोड्स में। फिर आप पहुँच गए हो अपने डेस्टिनेशन पे, यानी कि अट्रैक्शन पे। तो यहाँ पे ट्रिप एंड हो रही है अट्रैक्शन पे और जनरेट हो रही है तो ओरिजिन पॉइंट पे। सो दिस थिंग, अब आप समझ सकते हैं कि ट्रिप जनरेशन क्या है। तो ट्रिप कहाँ से जनरेट होगी, उस टाइप के डेटा को एनालाइज करने के आप बात उस पर्टिकुलर सेक्शन को जो रिजल्ट निकालोगे उसको कहाँ डाल दोगे, ट्रिप जनरेशन में डाल दोगे। चलो हमारी ट्रिप जनरेट हो गई भाई, अब उसे डिस्ट्रीब्यूट करो। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि एक ही एरिया से बहुत लोग अलग अलग जगह जाते हैं, तो इस एरिया से अगर ट्रिप जनरेट हो रही हैं, ये लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे इस टोटल ट्रैफिक को, उसे कह रहे हैं ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन। दिस generated trips from each zone is then distributed to all other zone based on the choice of destination. This called trip this this is called trip distribution, which forms the second stage of travel demand modeling. और इसमें एक बहुत ही फेमस है ग्रेविटी मॉडल, कुछ भी नहीं, जो आपने ग्रेविटी का जो बेसिक पढ़ा था ना फॉर्मूला अपने फिजिक्स के अंदर, अपन ने पढ़ा था G m1 m2/r², उसी टाइप को यूज़ करके अपन ने ट्रांसपोर्टेशन में उसके जैसा कुछ निकाल दिया, तो इसका नाम क्या रख दिया गया है, ग्रेविटी फॉर्मूला है, काफ़ी फेमस है। इसमें GI है, AJ है, FIJ है, ये सब क्या है, मतलब IJ क्या है पहले ये बताओ। तो IJ है ट्रिप फ्रॉम I to J, मतलब I है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, J है हमारा जहाँ पे ट्रिप एंड होगी। ओके, तो TIJ का मतलब है ट्रिप्स, I से J तक कितनी ट्रिप्स गई, AJ है ट्रिप्स अट्रैक्टेड टू J, मतलब J पे कोई K से, L से, M से, कहीं और से भी अट्रैक्ट हो सकती हैं, उन सबको ध्यान रखना होता है। FIJ इज फ्रिक्शन फैक्टर एरिया वाइज, और N क्या है, नंबर ऑफ जोन्स। तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेट करते हैं कि ट्रिप्स I से J पे कितनी जा रही हैं। तो इस फॉर्मूले से कुछ आता नहीं है, बस मेरे को आपको बताना था, क्योंकि ये सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग का कोई फॉर्मूला है, नाम ले देंगे वो आपको, इसका न्यूमेरिकल नहीं देंगे, इसका न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव में भी नहीं मिलना है, ये आउट ऑफ कोर्स है, तो बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। दिस इज ग्रेविटी मॉडल। हम बात करते हैं मॉडल स्प्लिट की। अभी अभी मैंने बात करी काफ़ी टाइम, बार बार रिपीटेटिवली ये बोल रहा हूँ, मॉडल स्प्लिट मतलब आप कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं। तो प्राइवेट कार हो गई या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, इनके रिलेटेड काफ़ी आपको स्टडीज़ देखने को मिलेंगी। तो ये हो गया मॉडल स्प्लिट। अब बात करते हैं ट्रैफिक असाइनमेंट की। अब ट्रैफिक जो है वो हम किस तरीके से असाइन करेंगे, वो असाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रूट्स, या फिर डिफरेंट डिफरेंट रूट्स के ऊपर कैसे एक ही ओरिजिन टू या एक ही डेस्टिनेशन पे जाके डिफरेंट डिफरेंट रूट्स की वजह से कौन से लोग किस रूट को चूज़ करेंगे। कोई बोलेंगे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चूज़ करेंगे, कोई बोलेंगे नहीं हम हाई जो ग्रीनरी है वाला वो एरिया चूज़ करेंगे और हम लंबे रूट से जाएंगे। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। So that is how the traffic is assigned to different routes between origin and destination. तो मेथड का नाम देख लो, ये पूछ सकता है कोई, ऑल और नथिंग इज यूज्ड, किस लिए यूज कर रहे हैं, टू फाइंड शॉर्टेस्ट रूट उस पर्टिकुलर ओरिजिन डेस्टिनेशन के बीच में।
तो इस तरीके से प्लानिंग करके मेरा फोकस क्या था यहाँ पे, आपको ये समझाना कि हम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन पता कर रहे हैं कि कौन कौन से रूट्स हैं। एक बार हमको पता लग गया कि ओरिजिन टू डेस्टिनेशन काफ़ी सारे रूट्स हैं और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किस रूट पे है, उस रूट को उठा के हम डिज़ाइन कर सकते हैं फॉर हाईवेज। तो इस तरीके से आपका हाईवे बिटवीन टू पोर्शंस कहाँ से होके जाएगा हमें पता लगता है थ्रू ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडीज। अभी भी हम पूरी तरीके से श्योर नहीं है कि इन बिटवीन हम इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकें, हमें पर ये श्योरिटी आ जाती है कि स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है, और ये एक व्यू दिखने लगता है कि एज पर ट्रैफिक की कौन सा रूट जो है वो मोस्टली यूज़ किया जा रहा है बाय एग्जिस्टिंग ट्रैफिक। तो यानी कि जो रूट सबसे ज़्यादा बिजी है उसको सबसे पहले वहाँ पे रोड बनाई जाएं, बेटर रोड्स बनाई जाएं, अगर रोड एग्जिस्ट करे तो उन्हें वाइडनिंग की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक अकोमोडेट किया जा सके। तो ये था बेसिक पार्ट इंट्रोडक्शन से, जिसमें हमने ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडी के बारे में देखा। So guys, before leaving, I request you subscribe this channel, share it with your friends, and कोई भी query हो comment section में ज़रूर बताएं। So I'm signing off. God bless you all.